बिहार में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 2 दिन में हो जाएगा। शुक्रवार को काउंटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में लगातार 5वीं बार नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे या महागठबंधन को सत्ता मिलेगी। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमानों ने सियासी खलबली मचा दी है। कल वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल के अनुमानों ने एनडीए की वापसी का अनुमान जताया था और आज एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलने के आसार हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बिहार में 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत से कुछ ज़्यादा सीटें, जबकि महागठबंधन को 98 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 7 सीट जा सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर इस बार करीब 43% हो सकता है, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर 41% तक हो सकता है। जन स्वराज को 4% और अन्य को 2% वोट मिलने का अनुमान है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इस लिहाज से सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जरूरी है और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। अगर बिहार में रीजन वाइज सीटों की बात करें तो पाटलिपुत्र रीजन में एनडीए को 35 जबकि महागठबंधन को 25 सीटें मिल सकती है। मिथिलांचल में एनडीए को 32 और महागठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। भोजपुर में एनडीए को 27 और महागठबंधन को 21 सीटें, जबकि कोसी में एनडीए को 16 और महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती है। मुस्लिम बहुल सीमांचल की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं और चंपारण क्षेत्र में एनडीए को 12 और महागठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। जाहिर है एग्जिट पोल का यह अनुमान महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है और शायद यही वजह है कि एनडीए के नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, जबकि महागठबंधन ने एग्जिट पोल के अनुमानों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल को निशाने पर लिया। उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमानों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है और महागठबंधन को 1995 जैसी बम्पर जीत मिलने वाली है। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। एग्जिट पोल कई बार कई चुनावों में गलत साबित हुए हैं, इस बार भी गलत होंगे। एग्जिट पोल पर कोई भरोसा जनता को नहीं है। एग्जिट पोल का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने सरकार को बदलने के लिए वोट किया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। महागठबंधन का आरोप है कि एग्जिट पोल के अनुमान पूरी तरह प्रायोजित हैं और मोदी सरकार के इशारे पर किए गए हैं। विपक्ष का दावा है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। बता दें कि अब तक करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा एजेंसियों और न्यूज़ चैनल की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जा चुके हैं। उनमें से सिर्फ 2 को छोड़ दे तो सभी ने एनडीए को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है। एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि प्रजा पोल हो या पोल डायरी, दोनों ने एनडीए को 180 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा कामाख्या एनालिटिक्स, न्यूज़ 24, मैट्रिक्स, दैनिक भास्कर, टीआईएफ रिसर्च, टाइम्स नाउ और पी मार्क सबके एग्जिट पोल यही कहते हैं कि बहुमत एनडीए को मिलेगा। इसके अलावा डीवी रिसर्च, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट, पोल स्ट्रेट और चाणक्य स्ट्रैटेजी ने भी एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया है।
सिर्फ जर्नो मिरर और डीबी लाइव के एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत बताई गई है। इन दोनों ने महागठबंधन को 130 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जाहिर है इन दो एग्जिट पोल को छोड़ दें तो पोल ऑफ पोल्स यही कहता है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी सर्वे एजेंसी ने भी इसको स्पष्ट किया कि एनडीए की सरकार फिर बन रही है। बिहार की जनता और मतदाता फिर से जंगल राज नहीं चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास और जो कानून का राज रहा, जनता इसको पसंद कर रही है और जनता चाहती है कि मोदी जी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार फिर से भारी बहुमत से बिहार में बने। एनडीए को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, पर एक तथ्य ये भी है कि अब तक कई बार एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें और फिर बंगाल और झारखंड चुनाव की, तो ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हो गए थे। ऐसे में अब सबको इंतजार है 14 नवंबर का, जब काउंटिंग होगी और ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी बहार होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल एग्जिट पोल के अनुमानों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनामिका पासवान हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हैं और जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास हैं। सबसे पहले जयंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये अनुमान आपके फेवर में लगाए जाते, यानी एग्जिट पोल अगर ये कह रहा होता कि आरजेडी जीत रही है, महागठबंधन जीत रही है, तो भी आप नकार देते? जयंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लग रहा है कुछ कॉमेडी देख रहे थे आप जयंत भाई, मुझे लग रहा है कुछ कॉमेडी देख रहे थे आप। समझ आ गया मुझे। नमस्ते जी। नहीं बड़े ध्यान से आप कुछ कॉमेडी का वीडियो देख रहे थे। कोई बात नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, ये कॉमेडी से हटके थोड़ा यथार्थ वाला है। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर एग्जिट पोल आपकी जीत का अनुमान लगा रहे होते तो भी आप इनको नकार देते? मैं आपसे दीपक जी बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो अपनी व्यर्थता के साथ हमारे सामने हैं और उसमें बहुत सारे लूप होल हैं और कई एग्जिट पोल्स तो इस तरह से हैं, आप तो बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, कई नाम ऐसे हैं जो पता नहीं है कब ये खड़े हो गए और ये स्रोत क्या है, सैंपल साइज क्या है, क्या मेथड्स अप्लाई किया गया है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। एक तरह से जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं उसका भी वायलेशन है। लेकिन जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं 70,000 के आसपास बूथों पर, उन सब से और हमारे जो कार्यकर्ता और सिंपैथाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सब से मिले फीडबैक के आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम लोग बहुत ही आश्वस्त हैं कि हमारे तमाम एजेंडे और तेजस्वी जी के वायदे पर लोगों ने मुहर लगाया और बिहार में ऐतिहासिक स्तर पर मतदान हुआ है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उसके लिए साधारण और स्पष्ट बहुमत की सरकार हेतु 122 एमएलए का जीत कर आना जरूरी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में चाचा नेहरू जी की जयंती पर 14 नवंबर को हम बिहार नवनिर्माण की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इसमें कोई शको शुभा की गुंजाइश नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अनामिका जी से जवाब ले लेता हूँ। अनामिका जी, ये तो जीत रहे हैं, इन्होंने कह दिया कि 122 सीटें हमको मिल रही हैं। भाई आप स्टॉप हो जाइए, शपथ लेने मत जाइएगा। देखिए, अनामिका जी नहीं जाएंगी, जयंत भाई अनामिका जी नहीं जाएंगी, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं जाएंगे, आरजेडी के लिए रास्ता छोड़ देंगे।
देखिए मैं वही कह रही हूँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ देना चाहिए। ये बिहार की जनता ने 20 वर्षों से इन्हें सत्ता से बाहर रखा, और क्यों रखा ये भी जानते हैं और सारे बिहार वासी भी जानते हैं। बिहार की मतदाताओं ने निश्चित तौर पर अपना मत विकास को दिया है, सुशासन को दिया है। जो महागठबंधन से, ये शब्द कोसों दूर है, महागठबंधन से जंगल राज जुड़ा हुआ है और जनता दोबारा जंगल राज बिहार में देखना पसंद नहीं करती है। और बिहार ने बहुत कुछ झेला है 2005 से पहले, अब बिहार वो झेलना नहीं चाहती भैया। अब बिहार देख रहा है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर से हर गारंटी मिली है, उन्हें सुशासन मिला है, महिलाओं को सुरक्षा मिला है, महिलाएं सशक्त हुई हैं। आज सड़कों की स्थिति देखिए, गांव गांव तक सड़क पहुंच गए हैं, गांव गांव तक, घर घर तक हमने बिजली पहुंचाई है, शिक्षा का हमने संचार किया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है और लोगों तक आसानी से पहुंचाया है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था? तो बिहार कभी लुटेरे के साथ नहीं जाएगी। हमने बिहार को भयमुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया और निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने। अनामिका जी यहीं पर रुक जाइए, मैं जैन जिज्ञासु जी से इसका जवाब लेता हूं। जैन जिज्ञासु जी, जंगल राज आप पर भारी पड़ गया, आप 20 साल से जंगल राज का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, या ये जो मीडिया जनित जो एक प्रोपेगेंडा है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप दोनों के बीच की बात है ना, हमारे बीच में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही एक खेमे की तरफ बढ़ जाती है ना, हमारे भाइयों की, बहनों की, जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन नहीं, आप मुझे बोलने दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि दीपक जी, शारदा सिन्हा जी के गानों में भी बड़ी वैरायटी है, लेकिन एक ही कैसेट जो है 20 साल से बजाया जा रहा है और फिर भी हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं। चाहे जनता दल के जमाने में 1990 हो, 1995 हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में 2000 ईस्वी हो, या फरवरी 2005 हो, या फिर 2015 हो, या फिर 2020 हो। और जनता का अपार समर्थन इसलिए है कि हमारे लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में गरीब गुरबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए और जितने प्रगतिशील सोच के जनसाधारण हैं सबके लिए काम होता था। अफसरशाही इस तरह से हावी नहीं थी, इसलिए वह तो एक स्वर्ण काल है उन मजलूमों के लिए जिन पर ज्यादती, जुल्मत और अत्याचार ढाया जाता था। इसलिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडा के बावजूद हमारे वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ता है और जितनी हमें गालियां दी जाती हैं हमारे लोग उतने ही लामबंद और गोलबंद होते हैं। लेकिन इस चुनाव में लोगों का जो अपार जन समर्थन हमको मिला है और लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही विश्वसनीयता और वचनबद्धता के साथ अब तक की राजनीति की है। सबको मालूम है कि 5 लाख सरकारी नौकरियां उन्होंने दी, 4.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 2.25 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 700 डॉक्टर जो आते नहीं थे अस्पताल उनको बर्खास्त किया। और इस बार चुनाव में जो हमारा वायदा था, जो हमारा घोषणा पत्र था साझा, हमने कहा कि हर घर में जहां नौकरी नहीं है कम से कम एक सरकारी नौकरी देंगे, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावे गेहूं पर 400 रुपया, धान पर 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस देंगे, हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और जितनी महिलाएं हैं जिनको उनके श्रम का प्राप्य न घर में, न समाज में, न किसी और क्षेत्र में मिला, उन सबको 2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से एक ही बार जोड़कर सरकार बनने के 2 महीने के भीतर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हम 30,000 रुपया देंगे, यानी 5 साल में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि। और इसको वापस नहीं करना पड़ेगा, जैसे 10,000 रुपया जो ऋण दिया गया है और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उनका जीना हराम किए हुए हैं। तो इसलिए लोगों का हमको समर्थन स्वाभाविक रूप से मिला है और इसीलिए हम आश्वस्त हैं। अनामिका जी, एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैं महेश दास जी के पास जाऊंगा। जैन जी जो रुक जाइए, जैन जी रुक जाइए। भाई वो कह रहे हैं कि ये जीविका दीदियां हैं, उनका जीना माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने हराम कर रखा है। आपने जो 10,000 रुपए लिए हैं आप उसको वापस ले लेंगे और ये जो 30,000 रुपए दे रहे हैं वो हमेशा से महिलाओं की जेब में रहेंगे, हमेशा के लिए महिलाओं की जेब में रहेंगे। तो आपके 10,000 तो ले लिए, अब इनके 30,000 लेने की बारी है। जयंत, क्या कहेंगे महेश जी?
सबसे पहले नमस्कार सर आपको। जयंत जी और राष्ट्रीय जनता दल की ये आदत हो गई है कि झूठ को इतना बार बोलो कि लोग उसको सच समझ लें। 1995 की जीत की बात तो करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के 1995 के कार्यों को कभी भी तेजस्वी यादव जी याद नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा वो चाचा के साथ रहकर काम किए हैं। उस कार्यों को जरूर, उस कार्यों का क्रेडिट बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं शायद। इनको यही जो है ना, बिहार की जनता जानती है कि जो जंगल राज की स्थिति 1995 और 2005 तक जो थी, इसीलिए तेजस्वी यादव जी को भी पता है। और तेजस्वी यादव जी भी इस चुनाव में, पूरे चुनाव में कहीं भी अपने पोस्टर से लालू प्रसाद यादव जी को आने नहीं दिया, वहां से हटा दिया। यही कारण है। 1995 जयंत जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हम हर घर में रोजगार और नौकरी देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपके लालू प्रसाद यादव जी 1995 में जब जनता दल के नेतृत्व में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, तो अपने मैनिफेस्टो में भी उस समय भी उन्होंने कहा था कि हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे और 300 परिवार पे अस्पताल देंगे और 15 रुपया में साड़ी धोती का व्यवस्था करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी उस समय भी जीत कर आए और किस तरीके से बिहार को जंगल राज में धकेल दिया, जातीय नरसंहार में धकेल दिया, धार्मिक नरसंहार में धकेल दिया, इस तरीके से अपहरण और लूट बलात्कार की स्थिति बिहार में स्थापित कर दी थी, इसको भी बताना चाहिए था जयंत जी को। और जहां तक सवाल है कि आप आज एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो बिहार में सुशासन स्थापित किया है, विकास का कार्य उन्होंने किया है, रोजगार किया है, रोजगार की व्यवस्था बिहार के लोगों के लिए किया है, इसके आधार पर बिहार के जनता ने उनको वोट किया है। और खास करके आप देखेंगे कि जो इतनी बड़ी संख्याओं में महिलाएं निकलकर आकर वोट की, और ये पहली बार हुआ है कि महिलाएं वोट करने के बाद वो कह रही हैं कि हमने नीतीश कुमार जी को वोट किया है, हमने मोदी जी को वोट किया, हमने एनडीए गठबंधन को वोट किया। तो ये साफ संदेश है कि एनडीए एक प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। और कहीं न कहीं विकास के कार्यों जो नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में किया है, उसी के आधार पर बिहार के जनता ने मुहर लगा दिया है। और ये आपका जो भी सर्वे आ रहा, इस सर्वे से और भी बड़ी जीत की ओर एनडीए बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगली खबर पर भी हमें आपके रिएक्शन की जरूरत है। एग्जिट पोल पर चल रहा सियासी घमासान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक चुनाव के नतीजे नहीं जान जाते, और इसके लिए सबको 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। पाटलिपुत्र से लेकर भोजपुर तक और मिथिलांचल से सीमांचल तक हर जगह महिला वोटर ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। बिहार में पिछले कुछ चुनाव से पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ने ज़्यादा मतदान किया है, लेकिन इस बार तो महिला वोटर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आंकड़े देखिए, पहले फेज में 69% महिलाओं ने वोट डाले, तो दूसरे फेज में आंकड़ा बढ़कर 74% से भी ऊपर चला गया, यानी पुरुष वोटर के मुकाबले करीब 10% ज़्यादा वोट डाले गए। ओवरऑल वोटिंग की बात करें तो पुरुषों का मतदान जहां 63% से कम रहा, तो महिलाओं ने 71% से ज़्यादा मतदान किया, यानी करीब 9% ज़्यादा। ऐसे में सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में महिला वोट पड़ने का मतलब क्या है और इसका फ़ायदा किसे मिलने वाला है, क्योंकि मतदान प्रतिशत सामने आने के बाद ये तय हो गया है कि जिसके साथ ज़्यादा महिला उसी को मिलेगी सत्ता, यानी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की, इसका फैसला काफ़ी हद तक महिला वोट से ही तय होगा। महिला वोट को लेकर भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एनडीए ने जहां चुनाव से पहले जीविका निधि योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने से, यानी बिहार की करीब आधी महिला वोटर का इसका सीधा फायदा मिला। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से भी महिलाओं को लुभाने का दांव चला गया। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वो जीविका दीदियों की नौकरी पक्के करेंगे। ऐसे में देखना है कि जीविका दीदियों के वोट किसके खाते में गए हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि 2,500 रुपये जो माई बहन सम्मान योजना है उसके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे, और महिलाओं को देते वक्त उन्हें 1 साल का पूरा पैसा मकर संक्रांति के दिन दे दिया जाएगा।
ये जो टोटल महिलाओं ने नीतीश कुमार एनडीए सरकार का काम देखा है, इसीलिए नीतीश जी की एक लोकप्रियता बढ़ी है इस बार। मैं देख रहा था, बहुत बातें कही गई, नीतीश जी की लोकप्रियता काफी बढ़ी कि काम तो नीतीश बाबू ने ही किया है, उनको हम वोट देंगे। और काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने बाकी काम किया, तो हमारा काम बोला है और ट्रस्ट की डिलीवर यही लोग करेंगे। आजादी के बाद बिहार के लिए एक गौरव का क्षण है कि बड़े पैमाने पर सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत अब तक रहा है, जिसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा है और पूरे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग मतदान कराने में सफल रहा है। यह अभूतपूर्व मतदान है और दोनों चरणों में अगर हम देखें तो महिलाओं ने 66% से ज्यादा वोट किया है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए जो भी बड़े फैसले हैं उनके साथ पहले से भी खड़ी रही हैं और जब भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, नतीजे हमारे पक्ष में आए हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अनामिका पासवान, आरजेडी से जयंत जिज्ञासु और जेडीयू से महेश दास जी जुड़े हुए हैं। अनामिका जी, आपके 10,000 तो ले लिए महिलाओं ने, अब इनके 30,000 लेने की तैयारी है? क्योंकि 14 तारीख को ये कह रहे हैं कि 14 जनवरी को 30,000 रुपए ये महिलाओं के खाते में डाल देंगे, जिसको वापस नहीं करना है। तो आपको नहीं लगता कि महिलाएं अपना दूसरा फायदा देखेंगी? एक फायदा तो उन्होंने उठा लिया। देखिए, तेजस्वी जी जो है ना, वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं और डिफ्यूज भी हो रहे हैं। जनवरी से ही वो प्लानिंग बता रहे हैं कि हम महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, और इधर हाल फिलहाल 4 तारीख को कह दिया, पहले तो बोला हम प्रति माह देंगे, अब बोल रहे हैं हम एक ही बार देंगे। तो उनको पता है कि हम हार रहे हैं। और महिलाओं ने, ऐसा नहीं है कि अभी इन्हें सीड मनी के तौर पे 10,000 दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से वो वोट कर रही है। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया इस बिहार की धरती पर। और पंचायती राज में आरक्षण देना महिलाओं को 50%, 35% महिलाओं को आरक्षण देना सरकारी नौकरियों में, बेटियों को पढ़ाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना देना, उन्हें स्कॉलरशिप देना। और आज महिला पुलिस बल को देखिए, जिस बिहार में महिलाएं असुरक्षित थी, आज महिलाएं सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आप ये आरजेडी के प्रवक्ता जैन जी बहुत बोल रहे हैं, तो इनसे पूछ लीजिए कि एक योजना बता दीजिए आप, जो महिलाओं के लिए आपने धरातल पर उतारा था बनाकर। दलितों के लिए आपने क्या किया? सिर्फ लालू जी के भाषण चलते थे, दुसाद भाई, चमार भाई, अरे आप बेइज्जती कर रहे थे कि सम्मान दे रहे थे। लालू जी तो दलितों को के लिए एसी और डीसी करंट साबित हुए हैं। कभी उन्हें सटा के मारा है, कभी उन्हें हटा के मारा है, मारा जरूर है। जातीय नरसंहार में बिहार को ढकेला, बिहार के दलितों को ढकेला गया। यहाँ पे जातीय उन्माद पैदा किए गए, धार्मिक उन्माद पैदा किए गए, और इसी के आधार पर लालू जी वोट बटोरते रहे। लेकिन अब बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो समृद्ध हो चुकी है, वो अब विकास की परिभाषा को समझने लगी है। इस बार बिहार की जनता ने जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट किया है और उन्होंने वोट किया है सुशासन को। एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं जयंत जिज्ञासु जी का। रुक जाइए अनामिका जी, रुक जाइए, वक्त पूरा हुआ है। जयंत जिज्ञासु जी, महिलाएं हमेशा से नीतीश कुमार के फेवर में जाती हैं, क्या कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार? क्योंकि आपने 30,000 का वादा किया है, नौकरी देने का वादा किया है। दीपक जी, इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि ये अगर हर घर में नौकरी देंगे तो 2 करोड़ 80 लाख घरों में नौकरी देनी है। ठीक है, 2 करोड़ 80 लाख घरों में नौकरी कैसे देंगे? लेकिन मुझे लगता है जयंत जिज्ञासु जी का कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है। हम यहीं पर रुकेंगे फिलहाल, एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद भी जो है लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। खबर ठोके में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात 8 बजे आपसे मिलता हूं यहीं।